वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द स्पीड। कल हम करके आए थे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव हो सकती है। उसके अलावा भी कुछ ऐसा पैरामीटर्स हैं जो उनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आज हम करेंगे स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए गिवन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जब आप स्पीड को डिफाइन करोगे मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम इज नोन एज द स्पीड। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, स्केलर है। तो इस वजह से आपका जो स्पीड है ये क्या हो जाएगा, आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो यहाँ से स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। यूनिफॉर्म कब होगी, मतलब कि आपकी स्पीड क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो ये कब रहेगी, जब इक्वल टाइम में, टाइम इंटरवल में आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इक्वल हो। जैसे टाइम इंटरवल टाइम नहीं होता, डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो यहाँ से एक पॉइंट हम ए ले रहे हैं, ये बी ले रहे हैं, तो इसका टाइम t1 है, t मान लो 0, यहाँ पे टाइम है 5 सेकेंड, तो इसका टाइम इंटरवल डिफरेंस 5 सेकेंड। यहाँ पे क्या है, मान लो 10 सेकेंड है, डिफरेंस 5 सेकेंड। मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड। ओके, मान लो टाइम इंटरवल कितना है, 5 सेकेंड। मान लो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, मान लो पहले वो 1 मीटर पे गया, उसके बाद वो 2 मीटर पे गया, 3 मीटर पे गया। यहाँ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 1 मीटर। 3 से 2, यहाँ पे भी उसने कितनी की है, 1 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, यहाँ हम रेफरेंस पॉइंट मैंने 1 मीटर को लिया है। ओके, तो इसके रेफरेंस में ही हम डिस्टेंस की बात करेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। उसके बाद आता है आपका वेरिएबल स्पीड। व्हाट इज द वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड के अंदर क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर यदि ऑब्जेक्ट आपकी क्या ना करें, सेम डिस्टेंस कवर ना करें, मीन्स मान लो यहाँ पे एक फर्स्ट केस ऐसे हो सकता है वेरिएबल स्पीड का, ये एक पॉइंट है, बी है, मैंने टाइम ले लिया 0 सेकेंड, यहाँ ले लिया मैंने 5 सेकेंड, यहाँ मैंने ले लिया 10 सेकेंड। ओके, तो आपका क्या होता है, टाइम इंटरवल देखो यहाँ पे कितना है, 5 सेकेंड, यहाँ पे भी कितना है, 5 सेकेंड। मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है, बट डिस्टेंस यदि वो आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर्ड ना करे। यहाँ देखो रेफरेंस पॉइंट 1 मीटर है, 7 मीटर, 8 मीटर। ए से बी जाने में उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, 6, और बी टू सी जाने में उसने 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, एक फर्स्ट केस ये एग्जांपल है भी, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल, डिस्टेंस इज ट्रेवल। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सेकंड आपका यही केस हम ऐसे अपोजिट भी कर सकते थे। अपोजिट कैसे, मतलब टाइम इंटरवल अलग हो जाए बट डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो, क्योंकि स्पीड इन दो ही पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट केस तो ये था। सेकंड केस के अंदर हम मान लेते हैं जैसे ए टू बी जाना है, ए बी सी, टाइम इंटरवल 0 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। यहाँ टाइम इंटरवल कितना है, 7 सेकेंड, यहाँ कितना है, 1 सेकेंड। डिस्टेंस मान लेते हैं 1 2 3। देखो क्या है, अनइक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस करे तो उस केस के अंदर भी जो स्पीड होगी वो हमारी वेरिएबल होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन अनइक्वल टाइम इंटरवल distance, equal distance is traveled.
तो इन दो केस के अंदर आपके क्या आती है, वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से हमने वेरिएबल स्पीड का कर लिया। किन किन केसेस की वजह से हो सकती है, या तो आपका टाइम इक्वल हो और डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए। सेकंड केस क्या हो सकता है, आपका टाइम तो अनइक्वल हो जाए और डिस्टेंस आपकी इक्वल हो जाए। तो उस केस के अंदर जो स्पीड एक्वायर्ड होगी वो आपकी होगी वेरिएबल स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ओके, इन दोनों केसेस के लिए हम करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं है, एवरेज स्पीड इज ए कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड होती है, मतलब वेरिएबल गिवन टाइम के अंदर जो वैल्यू आपकी इन गिवन टाइम, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्पीड is equal to the average speed in a given time। मीन्स क्या है, एक गिवन टाइम में हम वेरिएबल स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी उतनी ही वैल्यू आएगी जितनी आपकी उस टाइम में हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भी जो वेरिएबल स्पीड है वो जो एवरेज स्पीड है ये आपकी क्या होती है, एक कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे क्योंकि वेरिएबल स्पीड में दो केसेस हम कर चुके हैं। एक केस के अंदर तो हम टाइम इंटरवल को डिफरेंशिएट करते हैं और एक के अंदर क्या करते हैं, हम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो फर्स्ट केस हम कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं, लेट S1 S2 S3 आर द स्पीड्स। ठीक है, S1 S2 S3 हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हम स्पीड लेट कर लेते हैं। उसके बाद जो कितनी आपकी करता है विद, अब यहाँ देखो हमने दो केसेस बोले थे आपको, या तो आप क्या करो स्पीड को डिफरेंट ले रहे हो या डिस्टेंस को डिफरेंट ले रहे हो, वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने स्पीड को S1 S2 से डिनोट कर दिया है। अब आपको हम मान कर चलते हैं कि भी वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो डिफरेंट है विद D1 D2 D3 डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, मेरा खुद का, आप इसको चाहे V1 V2 V3 भी मान सकते हो स्पीड को, मैंने इसके हिसाब से अपने माना है। और इक्वल इंटरवल टाइम, इन इक्वल इंटरवल टाइम। ठीक है, अब देखो नेट आपके पास इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखो जो आपकी वेलोसिटी है, हमने बोला था जो स्पीड है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, आपकी जो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम करेंगे, उनका रेशो करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी उसने ट्रैवल की है, D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू। ओके, और उसने कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम टेकन, भाई कितना उस ऑब्जेक्ट को टाइम लगेगा। तो देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम को हम मानकर चल के भी जो टाइम इंटरवल होगा ना वो इंटरवल आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से हम अब कैसे कर सकते हैं उसको, टोटल टाइम टेकन में आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल टाइम T1 कब निकलेगा, जब डिस्टेंस D1 है और स्पीड S1 है, डिस्टेंस D2 है और स्पीड S2 है। ऐसे करके आप अप टू कहीं तक भी ले जा सकते हो उस प्रॉब्लम को, यहाँ तक। ठीक है, अब आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे हो जाएगी, अब निकालेंगे तो हम एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। आप यहाँ तक
तक इसको n तक मान लो, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन में आप कितना लोगे, t, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो t की वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ से t की वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, आपकी S1 प्लस S2 अप टू प्लस में Sn डिवाइडेड बाई में टोटल टाइम कितना है आपका, यहाँ से D1 बाई S1 प्लस D2 बाई में S2 प्लस में अप टू Dn बाई में Sn। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी डिस्टेंस है उसको हम इक्वल कर लेते हैं कि भी वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है D1 अप टू Dn, ठीक है। नॉर्मली आपका ऐसे आ जाएगा ये। तो अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ऐसा करेंगे, सॉरी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस D1 प्लस में D2 था, S1 S2 तो मैंने स्पीड माना था, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस अप टू Dn, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो आपकी ये थी। अब हम इक्वल मानेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सारे टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, तो डी करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आप n टाइम्स ले रहे हो तो ND हो जाएगा, 2 टाइम्स ले रहे होते तो 2 आ जाएगा, 3 टाइम्स ले रहे होते तो 3 आ जाता, अकॉर्डिंग टू यू, ओके। उसके बाद जैसे हमने तो n के लिए किया है कि भाई हम n स्टेप्स चल रहे थे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो यहाँ से हो जाएगा ND और डिवाइडेड बाई में। अब टोटल टाइम हमारा ये था। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, D को कॉमन ले सकते हैं, ND डिवाइडेड बाई D कॉमन ले लो, इक्वल है तो अब 1 बाई में S1 प्लस में 1 बाई S2 प्लस में 1 बाई Sn तक, ठीक है। D से D चला जाएगा तो एवरेज स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड यहाँ से आपकी इस केस में हो जाएगी जब आप डिस्टेंस को इक्वल लोगे, n डिवाइडेड बाई में 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2 अप टू प्लस लेके 1 बाई में Sn, यहाँ तक उसकी हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ n क्या है भाई, हम n स्टेप्स चल रहे हैं। जब मान लो आप 2 स्टेप चलोगे तो यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा, जब आप 3 चलोगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 तक चल रहे हो तो ये जो स्पीड है ये भी आपको 3 तक ही लेनी है। तो जब आपकी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो उस केस में जो एवरेज स्पीड है आपकी ये हो जाएगी।